क्या आप दोनों के रिश्ते में भी समझ खत्म हो गई है? समझ खत्म हो गई है अर्थात ना पार्टनर समझता है आपको, ना समझना चाहता है। अब तो आपकी भी इच्छा नहीं करती ना उससे बात करने की, ना उसको समझने की। यानी रिलेशनशिप में दूरियां बढ़ती जा रही है, दो दिलों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है, रिश्ता कमजोर होता जा रहा है। अब कुछ भी नहीं रह गया है तुम दोनों के बीच। पहले तो शिकायतें भी करती थी क्योंकि शिकायतों का हल मिलता था, अब शिकायतें करना भी तुम्हें पसंद नहीं आ रहा क्योंकि उसका कोई हल है ही नहीं। समझदारी नहीं है अब तुम दोनों के बीच में और रिश्ते को तोड़ने का मन हो गया है, तुम्हारा भी और उसका भी। तो चलो ना एक मौका और देते हैं इस रिश्ते को। क्या होता है, सबसे बड़ी गलती तुम करती हो, उसको बदलने की कोशिश कर रही हो। वो नहीं बदलेगा, वो किसी अन्य घर का बच्चा है, वहां खाया पिया बढ़ा, अपनी शिक्षा अपनी पढ़ाई लिखाई अलग माहौल में जन्म लिया, वो तुम्हारे जैसा कैसे हो जाएगा? फिर तुम्हारा पति भी दिन रात कोशिश कर रहा तुम्हें बदलने की, अपने घर जैसा करने की, वो कहाँ से सफल होगा? तुम कहीं और की शिक्षा लेकर आई हो, अपने माता पिता से सीखा है तुमने। मैं कहती हूँ रिलेशनशिप में एक दूसरे को बदलो मत, जो जैसे हो एक्सेप्ट करो, रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करो, प्रेम बढ़ाओ, ट्रांसपेरेंसी रखो और विश्वास के साथ रिश्ते को आगे लेकर जाना है। यही विश्वास कम हो रहा है, रिश्ते खंडित हो रहे हैं, मन दुख रहा है तुम्हारा। पति बात नहीं सुनता है, खर्चे नहीं देता है, प्यार नहीं करता है, आकर्षित नहीं होता है, सबकी बात मानता है, तुम्हारी बात नहीं मानता। यह भी अद्भुत है। अगर वो इंसान गलत है, खराब आदमी है, तब तो वो सबके लिए खराब होना चाहिए। पड़ोसी एक आवाज दे दे तो आधी रात को दौड़कर चला जाए। अपनी माँ का बहुत ही अच्छा बेटा है, अपनी बहन का बहुत अच्छा भाई है, फिर तुम तक पहुंचते पहुंचते ये सारी समस्याएं क्यों आ जाती हैं? एक लड़की को हर वक्त ये लग रहा है कि मेरा मन दुखी करने का इसने सोच लिया है, ये सिर्फ मुझे परेशान कर रहा है और मुझसे इसकी नहीं बनती। ऐसा नहीं है वो तुम्हें परेशान कर रहा, तुम दोनों की साठगांठ नहीं बैठ पा रही है, तुम दोनों के ग्रह मैच नहीं कर पा रहे, कहीं से तुम दोनों की जोड़ी नहीं बैठ पा रही है। उसे तुम अच्छी नहीं लग रही और इसी वजह से अब वो भी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। ना ससुराल छोड़ना है, ना पति छोड़ना है, ना इस रिश्ते को छोड़ना है। ऐसे छोड़ते जाओगी तो न जाने कितने रिश्ते आएंगे जीवन में और आगे चलते चले जाएंगे। ये नहीं करना है आपको। पिता ने भेज दिया है ना विदा करके, तो आराम से यहाँ रहना है और जो परिस्थितियां ठीक नहीं है उस परिस्थिति को ठीक करना है। जो इंसान ठीक नहीं है उसकी सोच बदलनी है, वही इंसान तुमको प्रेम करेगा, वही इंसान तुम्हारा मान बढ़ाएगा। एक बात और है, पति के ही हाथ में है ससुराल में अपनी पत्नी का मान बढ़ाना। अगर वो 10 लोगों के बीच तुम्हें बेइज्जत कर रहा है, गलत शब्द बोल रहा है, अलग तरह का व्यवहार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ससुराल में हर कोई तुम्हारा अपमान करेगा, हर कोई तुमसे खराब व्यवहार करेगा और कोई भी तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा, क्योंकि पति ने अपने व्यवहार से बता दिया कि मैं इसको पसंद नहीं करता। तो जब वो तुम्हें पसंद नहीं करता तो कोई तुमको पसंद नहीं करेंगे, यह भी सत्य है। इसीलिए पति की ये जिम्मेदारी है कि अपनी पत्नी को कितना मान देते हो, कितना सम्मान बढ़ाते हो। चलो आज एक छोटी सी रेमेडी बताने जा रही हूँ। दो दिलों के बीच जो दूरियां बढ़ गई है, जो अपशब्द वो इस्तेमाल कर रहा है तुम्हारे लिए, जिस तरह का गलत स्वभाव इस्तेमाल कर रहा है, जिस वजह से रिलेशनशिप कमजोर हो रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, खंडित हो रहे हैं और कुछ भी तुम दोनों के बीच ठीक नहीं है, आज जो रेमेडी मैं बताने जा रही हूँ, मन शांत करके करना, बहुत विश्वास के साथ करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये उपाय आपके जीवन में 4 चांद लगा देंगे। ये उपाय पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाता है, विश्वास बढ़ाता है और ये रिश्ता बहुत सुंदर हो जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, तलाक नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा, रिश्ता सुधर जाएगा, संवर जाएगा, सब कुछ पहले से भी सुंदर हो जाएगा। ग्रहों को बैलेंस करना सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। आप ग्रह को बैलेंस करेंगे तभी सब कुछ ठीक हो सकता है। शुक्र को बैलेंस करना है, गुरु को बैलेंस करना है, सबसे पहले हम शुक्र पर ध्यान देंगे। शुक्र अगर आपका बैलेंस है तो वैसे भी आधी समस्या ठीक हो जाएगी।
नहाने के पानी में हर लड़की, चाहे जो शादीशुदा है और चाहे जो प्रेमिका है, भी शादी नहीं हुई है, नहाने के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर ही नहाना। आप गुलाब जल डालकर स्नान करते जाओ, 30 में से 30 दिन पीरियड्स में भी आपका शुक्र बैलेंस होगा, आकर्षण बढ़ेगा। दूसरी बात है, अपने शुक्र पर्वत पर थंब के ठीक नीचे एक बूंद इत्र जरूर लगाएंगे, हर फ्राइडे को लगाएंगे। और यहाँ इत्र लगाकर ओम सम शुक्राय नमः मंत्र का जप कर सकती है, नहीं कर सकती है कोई बात नहीं, एक बूंद इत्र यहाँ जरूर लगाएंगी दोनों शुक्र पर्वत पर। तीसरी बात, सवर कर रहो, थोड़ा सज कर रहो, दुल्हन बनना नहीं है, लेकिन माथे पर बिंदी जरूर लगाओ, सिंदूर जरूर लगाओ, गले में एक मंगलसूत्र जरूर पहनो, बिछुआ पहनो, लिपस्टिक लगाओ, जो श्रृंगार समाज ने तुम्हारे लिए बनाया थोड़ा थोड़ा श्रृंगार करके रहा करो। आपको कोई पूछे कैसी हो, मुस्कुरा कर कहो सब ठीक है, सब ठीक है और सब ठीक हो भी जाएगा। आदि ग्रह आप बैलेंस कर लो, आदि ग्रह मैं उपाय बताती हूँ, उससे बैलेंस हो जाएगा, रिश्ता बहुत सुंदर हो जाएगा। शांत मन से, हमेशा पॉजिटिव मन में सोचो, एक दूसरे को बदलने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे को स्वीकार करने की जरूरत, ठीक है। शुक्रवार से 7 दिनों तक लगातार इस रेमेडी को करो और बहुत भरोसे के साथ, बहुत विश्वास के साथ रिश्ता बहुत सुंदर हो जाएगा, बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। शुक्रवार को स्नान आदि से निवृत्त होकर संध्या के समय पीला वस्त्र धारण करना, येलो कपड़े पहन लेना, लाल नहीं पहनना है। लाल यूं तो कहा जाता है सुहाग का कलर है, बहुत सुंदर कलर, लेकिन हम मंगल का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल कारक ग्रह होते हैं लड़ाई झगड़े के, तलाक के, और एक दूसरे पर वार करना, हमला करना, गालियां देना, कहीं ना कहीं मंगल इसमें जुड़ जाता है, इसीलिए मंगल ले केवल पीला। हाथ में 2 पीली चूड़ियां जरूर पहन ले, मन शांत रखे, घर के सामने एक दिया जला दे, आप पूजा रूम में जहाँ बैठी हो वहां एक दिया जला दे। अगर आप अपने बेडरूम में बैठी हो तो साफ सुथरे स्थान पर भी एक दिया जला सकती हो। मन को शांत रखकर आंखों को बंद कीजिए और पति की अनुभूति कीजिए, अपने एनर्जी को उसकी एनर्जी के साथ जोड़िए और 3 बार सबसे पहले पार्टनर का नाम मुस्कुराते हुए लीजिए और 3 बार आप ये बात कहिए कि मेरे रिश्ते में प्रेम है, सम्मान है और सब कुछ बहुत सुंदर है। इस बात को 3 बार पूरी जोर से कहिए, जोर मतलब आवाज जोर नहीं, अपनी एनर्जी के साथ कहिए कि सब कुछ ठीक है, मेरे रिश्ते में प्रेम है, सम्मान है और मेरे जीवन में सब कुछ ठीक है। 3 बार पति का नाम ले, 3 बार इस चीज को बोलते बोलते महसूस भी करे कि मैं बहुत खुश हूँ अपने गृहस्थ जीवन में और सब कुछ बहुत ठीक है। ओम एन ह्लीन अमुक वश्यम कुरु कुरु नमः। इस मंत्र को भी 3 बार आप बोलेंगे, अमुक के स्थान पर अपने पार्टनर का नाम लेंगे और शांत मन से वहीं बैठेंगे जब तक दिया जलेगा। जब तक दिया जलेगा आप अपनी एनर्जी को पति की एनर्जी से मैच करेंगे और आंख बंद करके हर उस सुखद चीज की अनुभूति करेंगे जो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हो। उसको बदलना है, मैं चिल्लाऊंगी, जिद करूंगी, वो मान जाएगा, जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए इस रिलेशनशिप में। वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरा बहुत सम्मान करते हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, पूरी दुनिया एक तरफ और मैं और मेरे पति एक तरफ। ऐसी एनर्जी के साथ अपनी एनर्जी को उनके साथ जोड़ो। प्रत्येक संध्या इस चीज को आप करो, शुक्रवार से प्रारंभ करके 7 दिनों तक, और अपने जीवन में बेहतरीन बदलाव को महसूस करो। बहुत बहुत सुंदर हो जाएगा। अपना ख्याल रखा करो, तुम बहुत सुंदर हो। क्यों रोती हो, क्यों खुद को कमजोर समझती हो? यही पति इतना आकर्षण बढ़ेगा, तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। करके देखिए, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।